जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और अब सुबह का लगभग है ना, मेरा पूरा काम खत्म हो गया है। मतलब जो सुबह वाला काम था वो मेरा हो गया है। और आज जाना है मुझे मार्केट। और मार्केट में क्योंकि मेरी फ्रेंड को काम है कुछ सामान लेके आना है। और ऐसा हो नहीं सकता आप लेडीज लोग मार्केट जाए और कुछ सामान लेके न आए। तो वैसे तो मेरे को कोई ज़्यादा सामान की नीड नहीं थी, लेकिन मेरी फ्रेंड को ज़रूरत है, कुछ सामान लेके आना है तो वो जाएगी मार्केट। तो मैं उसके साथ जा रही हूँ और देखती हूँ मेरे भी अगर कुछ सामान समझ में आ गया, क्योंकि हम कपड़े के मार्केट जा रहे हैं। और आप लोगों को भी लेके चलूंगी आज वहां पे। और तो देखती हूँ अगर मुझे भी कुछ समझ में आया तो मैं लूंगी, अगर नहीं समझ में आया तो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं मुझे। तो मेरे को इतनी कुछ सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसी के साथ जा रही हूँ। तो देखती हूँ अगर कुछ अच्छा मिला तो ले लेती हूँ। और आप लोगों को भी वहाँ लेके जरूर चलूंगी आज, क्योंकि वो मार्केट कपड़े की जैसे कट पीस होते हैं ना, वैसी मार्केट है। वैसे चलो चलते हैं। अब सुबह का काम हो लिया और आके मेरे को आज और भी काम करने हैं, तो फटाफट मार्केट होके आ जाते हैं और आके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और मार्केट भी लेके चलती हूँ, देखती हूँ वहाँ पे क्या कुछ समझ में आएगा। और कुछ समझ में आएगा तो आप लोगों को भी मैं जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं। और है हम आ गए थे मार्केट। और यहाँ सबसे पहले मैं बोला तो ये था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, बट फिर चलते टाइम में ना मुझे याद आ गया कि मेरे को एक दो इनर लेने थे। तो फिर यहाँ पे इनर है ना, मतलब अच्छे इनर मिलते हैं, पगड़ी वाले भी। तो सबसे पहले मैंने अपना ही सामान लेना शुरू करा। पता नहीं क्यों जब भी मैं मार्केट में आती हूँ ना, कपड़े की मार्केट में, तो मुझे कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाता है, तो मैं ले लेती हूँ। एक जो ये वाला जो फैब्रिक मैं देख रही हूँ, जो फ्लावर वाला जॉर्जेट वाला, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने ये तो मान लो, देखो जो अब मैं ले रही हूँ ये प्लेन है, लेकिन जो मैंने पहले दिखाया था ना फ्लावर वाला, क्रीम कलर का और उसमें मतलब पिंक वाला, तो वो फैब्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बस मैं ये फैब्रिक है ना डिसाइड कर रही हूँ मैं कौन सा लूँ। तो मैंने लिया है जो फ्लावर वाला। और इसका मैंने सोचा है कि मैं जैसे अनारकली कुर्ती सिलते हैं ना, फ्रॉक, तो मैंने सोचा कि मैं वो पहन लूँ, मतलब वो इसका सिल लूँगी या सिलवा लूँगी जो भी रहेगा। तो उसके बाद में जी मैं घर आके काम वाम करा बस। मतलब पहले दिन तो इतना ही बनाया, और जो ये वाला मेरा व्लॉग है ये है खाली अगले दिन का। और आज मैंने नया सूट पहना हुआ है और मैं देख रही हूँ कैसा सिला हुआ है, क्योंकि ये मैंने थोड़ा भारी सिलवाया है। तो थोड़ा जब खुद अपने सूट जो स्टिच करते हैं, जो सिलते हैं ना, उनको बाहर के सूट थोड़े कम समझ में आते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने इसको एक बार तो अल्टर करने के लिए वापस दे दिया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था। और काफ़ी कॉस्टली इसकी सिलाई ली थी। ये भी नहीं है कि सिलाई भी सस्ती ली हो, क्योंकि कॉस्टली सिलाई थी। और अब हम तैयार होके सीधे पहुंच गए गौशाला। और ये मानो मैं पहली बार, मतलब वैसे तो गाड़ी में, तो अपनी गाड़ी में तो मैं बैठ ली थी, लेकिन मैं पतिदेव के साथ पहली बार बैठी हूँ गाड़ी में। क्योंकि अभी मेरे थोड़ा सा डर है, क्योंकि पतिदेव ने है ना अभी सीखी हुई है, पहले नहीं सीखी थी इन्होंने। तो हम गाड़ी को बाहर ही पार्किंग करी और उसके बाद हम अंदर एंट्री कर देंगे। क्योंकि आप लोगों ने जो मेरे पहले वाले व्लॉग देखे होंगे ना, उनमें भी मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया। ये सुल्तानपुर है, दिल्ली का ही गांव है। तो ये करसन गौशाला, और ये बहुत बड़ी गौशाला, इसमें लाखों गायें हैं। और मतलब हर दिन बहुत लोग आते हैं इसमें। और आज सबसे अच्छी बात ये है कि हम आए हैं साथ, दो फैमिली। जैसे मेरी फ्रेंड आई है, जो बेटी है वो मेरी फ्रेंड है, और साथ में उसकी भी बिटिया रानी है और मेरी भी गुड़िया है। और हम कुछ बच्चों के लिए भी लेके आए थे खाने के लिए, बिस्किट बिस्किट। जैसे हम आते हैं ना गौशाला में, तो हम, क्योंकि यहाँ पे जो वो काम करते हैं ना लोग, तो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो हम सोचते हैं कि यार चलो बच्चों के लिए भी कुछ ले लेते हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा बच्चों के लिए भी कुछ लेके आए हैं। और अब जो पतिदेव है वो चारा डलवा रहे हैं, और कुछ हमने गुड़ लिया है, कुछ चारा लिया है। तो सबसे पहले तो गौ माता को चारा खिला देते हैं। और यहाँ पर देखो गाय कितनी सारी है। और ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे ऐसे ऐसे पार्ट है ना, अलग अलग व्लॉग बना रखे हैं गाँव के। और उसमें ये मानो एक व्लॉग में, मतलब जो
इनका जो रहने का, गायों का रहने का बना रखा है, उसमें कम से कम 1000 या 1500 गायें एक उसमें होंगी, खाँचे में, जो खाँचा सा होता है उसमें। और इस ऐसे-ऐसे खाँचे पता नहीं इस गौशाला में कितने हैं और ये कितनी उसमें है, मतलब किले बीघे जो भी बोलते हैं, बहुत दूर में के हैं। और यहाँ जो ये गाय है ना, कुछ गायें मतलब अलग से रखती है, जो सीधी वाली गाय होती है ना, सूधी। तो यहाँ पे है ना, जैसे बच्चों के वो मतलब जो गाय माता के पूछ से कुछ करते हैं। और मैं यहाँ पे गौ माता के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है गौ माता का, यहाँ इसको गो थेरेपी बोलते हैं। और ये वाली जो चीज़ है, ये मैंने मतलब पिछले साल से सीखी है, क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं पता था। हाँ, गौशाला हम चले जाते थे, पर इतना नहीं जाते थे, कम जाते थे। और लेकिन जो ये गो थेरेपी है ना, इसके बारे में मुझे पिछले साल पता चला है। जैसे तब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, जब मैं डिप्रेशन में गई थी, तो मैं थेरेपी लेने जाती थी, तो वहाँ 1 घंटे के 500 रुपये लेते थे। मतलब जो एक लेडीज़ देती थी मुझे थेरेपी, तो मतलब जैसे वो टूल लगा के फ़ोन में तब थेरेपी देती थी। लेकिन फिर किसी ने मेरे को ये बताया कि आप थेरेपी लेते हो, तो आप गौ माता की थेरेपी लो, उससे आपको सुकून मिलेगा, उससे भी ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो फिर मैं गई गौशाला, तो मैंने वहाँ पे जाके गो थेरेपी ली, तो मुझे सच में ही मतलब मैं उसको 500 रुपये 1 घंटे का पे करके आती थी, उससे भी ज़्यादा मुझे सुकून यहाँ पे मिला है। और वो भी बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं लेते ये। और जो ये चीज़ें हैं, वो तो हुई गो थेरेपी की बात। और जो ये चीज़ें हैं ना, ये गौ माता के गोबर से बनी हुई है। और यहाँ पे हम एक जो कैबिनेट बना हुआ था, मतलब एक रूम टाइप का, म्यूजियम, शायद म्यूजियम लिखा हुआ था उसके बाहर। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो दीवार के ऊपर लगी हुई, ये गाय का जो गोबर होता है ना, उससे बना रखा। और जैसे ये हमारा इंडिया का वो है नक्शा है, वो भी उससे बना रखा। और यहाँ पे काफ़ी सामान था, जैसे धूप अगरबत्ती थी। तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ जहाँ मुझे धूप या अगरबत्ती जो भी मिलती है, वहाँ पे मैं ले लेती हूँ। और ये सबसे बढ़िया बात ये थी कि यहाँ पे जो अगरबत्ती मिल रही थी और जो धूप मिल रही थी, वो जैसे अगरबत्ती में वो होती है ना, बांस की लकड़ी होती, और इसमें बांस की नहीं थी, बांस की लकड़ी नहीं थी, ये खाली पता नहीं किससे बनी हुई थी। और कुछ ये मतलब जो दीवार पे वॉल हैंगिंग है, ये भी थे। तो मैंने ये तो लिया नहीं, ये भी गाय के गोबर से कलाकारी हो रखी है सारी। पति देव ने ये वीडियो, और देखो ये गणपति और लक्ष्मी है ना, ये भी गाय के गोबर से बना रखे। काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत बढ़िया था सामान। ये तो खैर मैंने पहली बार ही देखा था, क्योंकि ये जो गौशाला है ना, वो बहुत बड़ी है। तो हम दूसरे रास्ते से निकल जाते थे, आ जाते थे। तो इस वाले रास्ते से हम अब की बार आए, तो ये रास्ते में गौशाला के अंदर ही बना हुआ था। तो हम सोचा कि चलो इसके अंदर भी जाके देखते हैं एक बार क्या कुछ है। तो फिर यहाँ से हमने लिए थे, मैंने तो खाली धूप ली थी, अगरबत्ती ली थी, और कोई सामान हमने लिया नहीं था, क्योंकि सामान भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली था। उसके बाद में यहाँ पे लस्सी मिल रही थी।